दोस्तों, वंदे मातरम। काफ़ी समय हो गया है और बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे व्यूअर्स के कि क्रिप्टो करेंसी का क्या भविष्य है, जिसमें कि लोग अक्सर बिटकॉइंस और भी तरह तरह के कॉइन्स इस तरह के मार्केट में आ चुके हैं जो कि अंडर क्रिप्टो करेंसी में आते हैं। जो लोग मेरे साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं उन्हें मालूम है कि इसके ऊपर मैंने आज से अराउंड 3 वर्ष पहले वीडियो दिया था और मैंने क्रैश के बारे में बताया भी था कि 2023 और 2022 मिड में क्रैश होंगे। तो आपको याद कीजिए, अभी ऑलमोस्ट 8-9 मंथ पहले ही कुछ एक बिटकॉइंस क्रैश भी हुए थे और लोगों ने बहुत सारा पैसा गंवा भी दिया था, जिसमें आज मैं आप लोगों को कुछ सलाह भी देने वाला हूं कि अगर आपको बिटकॉइंस नहीं लेने हैं लेकिन फिर भी आप अगर अच्छा प्रॉफिट मार्जिन अगर आप ढूंढते हो तो किस तरह से एक अच्छा मार्जिन बनाया जा सकता है। देखिए, पहले तो ये मान के चलिए कि अगर आपकी कुंडली में योग है ही नहीं कि अगर आपको एक हिडन गेन्स अचानक ही पैसा आपका 10-20 गुना मल्टीप्लाई बाई हो जाए, तब तो मान के चलिए कि आप बिटकॉइंस ले लीजिए या कोई पैनी स्टॉक्स ले लीजिए या कोई अच्छे शेयर्स भी ले लीजिए, नहीं पैसा कमा पाएंगे। कोई ना कोई गलतियां आपसे ज़रूर होंगी। या तो आप शेयर्स उस समय लेंगे जब एकदम टॉप पिक पर होंगे, जब वो करेक्शन के लिए तैयार बैठे होंगे। ठीक है, हम बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। शनिदेव जी अराउंड 2027 में मेष राशि में ट्रांजिट करेंगे और वो एक ऐसा समय होगा जब इस तरह की जो मार्केट हैं, बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसी या और भी बहुत सारे कॉइन्स, अभी नाम भी याद नहीं आ रहे हैं बहुत सारे मुझे, ये क्रैश होने के कगार पर खड़े होंगे। शनिदेव जी के बारे में एक बात नोट कर लीजिए, वो मेहनत करवाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेष राशि के शनि हैं तो वो नीच के होंगे तो पूरे दुनिया में नीच के ही फल मिलेंगे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब सूर्य के साथ जिन लोगों का जन्म अप्रैल माह में होगा, 13 अप्रैल से लेकर 13 मई के बीच में, उनको नीच भंग राजयोग भी बनेगा उस समय में, जो कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की तरफ भी इशारा करता है। और भी तरह तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे। लेकिन शनि देव जी जब भी मेष राशि में होते हैं तो मेहनत बहुत करवाते हैं। और जो इस तरह की जो मार्केट्स होती हैं जिन्हें अचानक ही ऑपरेटर गेम्स द्वारा चलाया जाता है या कोई ऐसी दुनिया अंडरवर्ल्ड जिसे हम कहते हैं जो इन्हें चलाते हैं, तो शनि देव जी क्रैश ज़बरदस्त करते हैं। और या तो आप मान के चलिए कुछ ऐसा भी हो सकता है उस समय कि ये पूरा का पूरा डाटा ही आपको गायब मिले। बिकॉज बिटकॉइन क्या है और क्रिप्टो करेंसी आपको मालूम है कि सॉफ्टवेयर जनरेटेड फंडामेंटल्स हैं, डाटा है। तो आई नो कि जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल ये मेरी बात सुन रहे होंगे वो कह रहे होंगे कि जी नहीं, इसे क्रैश नहीं किया जा सकता बिकॉज इसके सर्वर अलग अलग कंट्रीज़ में हैं और अलग अलग तरीके से इसमें सिक्योरिटी दी गई है। दोस्तों, मैं भी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ और सिक्योरिटी सिस्टम मैं समझता हूँ कि किस तरह से किया जाता है, लेकिन डिनाई नहीं किया जा सकता कि कुछ भी हो सकता है। तो मेरी तो राय नहीं है, पहले भी मैंने यही कहा था कि आप इस टाइप की चीज़ों से दूर रहें। और अगर आपको फिर भी पैसा कमाना है तो आप जैसे आप देखेंगे हमारे देश में, भारत की ही बात करूँगा, स्टॉक मार्केट में आपको अच्छे अच्छे कुछ ऐसे पेनी स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनसे आप 10, 20, 50 गुना भी पैसा कमा सकते हैं। देखिए, मैं सेबी का मेंबर नहीं हूँ, मैं ऐसे कोई स्टॉक्स नहीं बता सकता हूँ आपको, लेकिन अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मैंने किसी को सजेशन दिया था कि ये वाला स्टॉक्स ले लें, क्योंकि वो शेयर चल रहा था अराउंड 3 रुपये के आसपास। आज वो 3 रुपये 75 पैसे पहुँच चुका है ऑलमोस्ट 8 से 10 दिनों में। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो स्टॉक मार्केट में एक्टिव हैं वो समझ भी रहे होंगे। ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आज 24 अप्रैल 2024 को, और उस शेयर का प्राइस अभी चल रहा है 3.78 रुपये। तो देखिए, मैं नाम तो नहीं ले पाऊँगा, ई से स्टार्ट होता है।
अब देखिए, जिनका लक नहीं है उन्हें नहीं मिलेगा, और ये शेयर्स आके 40-50 रुपए पर रुकेगा, अपर सर्किट लगते जा रहे हैं। और ये एक ऐसा शेयर नहीं है, और भी ऐसे पेनी स्टॉक्स मेरी नज़र में हैं बहुत सारे, जिनमें अभी लगातार अपर सर्किट्स लगते चले जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप उन शेयर्स में पैसा लगाइए जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, ना कि आप ऐसी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाएं और वो क्रैश हो जाए मार्केट, अचानक आप सब कुछ खो बैठें। और ये मान के चलिए कि 2027 तो बहुत दूर है, बल्कि 2024 इसी वर्ष में, क्योंकि मंगल राजा है और शनि सेनापति हैं, क्रिप्टो करेंसी इस तरह की करेंसीज के ऊपर रूल एंड रेगुलेशंस पूरी दुनिया में हर देश बनाना शुरू करेगा। और जब ऐसा होगा तो आपको मालूम है कि वो और ज़्यादा नीचे गिरेगी। तो अभी क्रिप्टो करेंसी के नीचे गिरने के योग बने हुए हैं 2024 में, और आप लोगों को कुछ ही दिनों में खबर भी सुनाई देगी कि क्रिप्टो करेंसी अचानक ही टूटकर, जो तरह तरह की जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट हैं, अचानक 80% नीचे, 90% नीचे, इस तरह के लोअर सर्किट्स लगते चले जाएंगे। सो मेरा ये सजेशन है दोस्तों, आप अपने देश के बारे में थोड़ा सा विचार कीजिए, कुछ शेयर्स की लिस्ट बनाइए, कुछ कंपनीज़ को स्टडी कीजिए, और ये देखिए कि फंडामेंटली कौन सी कंपनी स्ट्रांग है। और कुछ बड़े बड़े नाम भी हैं, आप उनके ऊपर पैसा लगाएंगे भी, और मान लीजिए मार्केट कल को 50% क्रैश हो भी जाती है, मत बेचिए, शांत रहिए, होल्ड करके रखिए चीज़ों को, क्योंकि विद इन 4-5 मंथ मार्केट फिर वहीं पर पहुंच जाएगी। पैनिक मत हो जाइए। जैसे अभी भी 4 दिन पहले क्या हुआ कि अचानक ही निफ्टी 400-500 नीचे गिरना शुरू हुआ, एंड लोगों ने सेलिंग करना शुरू कर दी। देखिए, मैं भी रोज़ पैसा लगाता हूं एंड मैं भी ट्रेड करता हूं, लेकिन हम कभी पैनिक नहीं होते, शांत रहना होता है इस समय में, और देखना होता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, ना कि आप अचानक ही अपने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उन्हें सेल करके आप, मालूम चला कि वो करेक्शन, और देखिए उस दिन करेक्शन भी हो गया, और उसके बाद मार्केट फिर से राइज हो गई थी 1:30 PM के बाद। ये शायद बात है, आज वेडनेसडे है, ये फ्राइडे के आसपास की बात है, लास्ट आई थिंक ये 19 या 20 अप्रैल की बात होगी 2024 की। सो दोस्तों, ये मेरी राय है आप लोगों के लिए। बाकी आप किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं, वो आपके ऊपर मैटर करता है। और जी हाँ, अगेन मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों का भाग्य नहीं है इस तरह की मार्केट्स में, प्लीज़ मत ट्राई कीजिए। या तो बेटर है कि आप अपने एस्ट्रोलॉजर से, और वो भी आपका एस्ट्रोलॉजर, उसे कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी, स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी के फंडामेंटल्स मालूम होने चाहिए कि कुंडली का 5वें घर का कनेक्शन 8th हाउस, 12th हाउस, 11th हाउस एंड सेकंड के साथ किस तरह से उसका एनालिसिस करने हैं, ताकि वो आपको बता सके कि आपको क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए या शॉर्ट सेल करनी चाहिए, बीच में ट्रेडिंग करनी चाहिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाना चाहिए, आपको पेनी स्टॉक्स लेने चाहिए या बड़े स्टॉक्स लेने चाहिए। ये सब तरह के एनालिसिस आपका एस्ट्रोलॉजर आपको बता देगा, और ये भी बता देगा कि आप कितना % तक आप अपनी एसेट को ग्रो करवा सकते हैं मार्केट में। अगर लक नहीं है तो लॉन्ग टर्म के लिए लेकर छोड़ भी सकते हैं आप, वो भी राइज होगा, लेकिन कितना होगा। यही तो होता है कि जब आपका लक अच्छा होता है तो आप ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं कि बढ़ते चले जाते हैं। लक अच्छा नहीं है तो गलतियां करते हैं आप। सो अगेन दोस्तों, मेरी ना है क्रिप्टो करेंसी के लिए। बाकी आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हों मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे मालूम है कि कुछ लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हुई है आज मेरी बातों को सुनकर, और उसके लिए मैं क्षमा भी नहीं मांग सकता, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो लोग बाद में थैंक यू ज़रूर कहेंगे जो एग्ज़िट करेंगे इस समय में। सो दोस्तों, आज के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।